अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम क्लास। मैं हूं आपका टीचर सैयद बख्त। हम करने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स की 13.2 की क्लास नंबर 2, जिसमें हम पेयर 2 को डिस्कस करेंगे। पेयर 2 मींस अगर क्लास 0 किसी ने नहीं देखी, आई सजेस्ट यू ऑल क्लास 0 ज़रूर देखें। 13.2 की क्लास 0 देखेंगे तो उससे काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाएगा फर्दर क्लासेस को समझना। और मैंने जितनी भी हमारी एक्सरसाइजेज हैं ट्रिग्नोमेट्री की अभी तक जितनी भी हम कवर कर पाए हैं अभी तक, वो सारी की सारी के सेपरेटली प्लेलिस्ट बना दी हैं। मतलब हर एक्सरसाइज की सेपरेटली प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी यूट्यूब चैनल पे, आप वो देख सकते हैं। क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स कंप्लेन करते हैं सर ये वाला क्वेश्चन नहीं मिल रहा, सर ये वाला पार्ट नहीं मिल रहा। आई होप मैंने तकरीबन अप्रोक्सीमेटली सारे ही क्वेश्चंस विद सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड किए हैं विद ऑल पार्ट्स। एक्चुअली आई ट्राइड इट, मे भी कोई एक दो मिस हो गए हों, बट आई ट्राइड के सारे ही मैंने करवाए हैं। तो प्लेलिस्ट से आप जब पूरी एक्सरसाइज को देखेंगे तो कोई मिसिंग नहीं होगी। तो अपने नोट्स भी ज़रूर आपने बनाने हैं, प्रिपरेशन भी अच्छी करनी है, प्रैक्टिस भी अच्छी करनी है, और मैं तो आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश कर ही रहा हूँ। सो विदाउट एनी ड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। वेलकम बैक। क्लास स्टार्ट करने लगे हम अपनी क्लास 2 को, जिसमें हमने करने हैं क्वेश्चन नंबर 2, 9 एंड 11 एंड 12। यानी कि पेयर 2 जो हमने क्लास 0 में बनाया था वो इन 4 क्वेश्चंस का था। नेक्स्ट हम कंटिन्यू करेंगे पेयर के अकॉर्डिंग जो क्लास 0 में हम डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को जब स्टार्ट करने लगे हैं तो मैंने सोचा कि नोट करने की बजाय इसको स्टार्टिंग पे, क्योंकि टेंजेंट का ये फर्स्ट क्वेश्चन है। अच्छा, पेयर 1 में जो हमने क्वेश्चंस किए थे वो सारे के सारे साइन से रिलेट थे, यानी कि साइन इनवर्स के फॉर्मूला से रिलेट करते थे, जो क्लास 0 में हम डिस्कस कर चुके हैं। बार बार क्लास 0 का नाम आ रहा है, ज़रूर देखनी है, उससे आपको फ़ायदा हो जाएगा। क्लास 2 में हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं ये सारे के सारे रिलेट करते हैं टेंजेंट इनवर्स के फॉर्मूला से। या टेंजेंट इनवर्स का फॉर्मूला सबसे इजी था और आपको आई होप याद भी होगा। मुझे सबसे इजी यही लगता है। तो मैंने सोचा क्यों ना ये जो क्वेश्चन है हम खेलते खेलते साथ साथ मिल के कर लें, ताकि जो फर्दर पार्ट्स हैं, फर्दर क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है, 11 है, 12 है, वो आप खुद करने की ट्राई एक दफ़ा ज़रूर कर लें। बाकी मैं तो करवा ही दूंगा। सो विदाउट एनी ड्यू लेट्स कंटिन्यू टू अवर क्वेश्चन नाउ। स्टार्टिंगली लेट्स टेक अ लेफ्ट हैंड साइड। हम ये स्टेप लिखेंगे कि हमने लेफ्ट हैंड साइड को टेक किया। अच्छा, ये बताने की आई होप की ज़रूरत नहीं है कि ये प्रूव्स हैं और हमने लेफ्ट हैंड साइड को टेक करके राइट हैंड साइड बनाना है, या राइट हैंड साइड को टेक करके लेफ्ट हैंड साइड बनाना है। इन दिस क्वेश्चन वी आर गोइंग टू टेक लेफ्ट हैंड साइड, विच इज़ टेंजेंट इनवर्स 1/4 प्लस टेंजेंट इनवर्स 1/5। फॉर आवर फॉर्मूला वी हैव टू राइट हेयर। अब यहाँ चाहें तो लिख सकते हैं एज वी नो दैट, और चाहें तो लिख सकते हैं सिंस। दैट डिपेंड्स ऑन यू। दोनों अल्फ़ाबेट्स, दोनों वर्ड्स, दोनों स्टेटमेंट्स ठीक हैं। तो इनवर्स का जो फॉर्मूला है क्लास, आपको आई होप याद होगा, मेरे साथ दोहराइएगा। टेंजेंट इनवर्स ए प्लस टेंजेंट इनवर्स बी के लिए वो क्या था, वो था टेंजेंट इनवर्स। हम क्या करते थे, ब्रैकेट लगाते थे, जो क्योंकि प्लस है तो ऊपर दोनों वैल्यूज़ प्लस के साथ, एंड नीचे आता था 1 माइनस और दोनों वैल्यूज़ का मल्टीप्लिकेशन। आई होप आपको याद होगा। क्वाइट सिंपल था ये फॉर्मूला कि अगर एडिशन है तो ऊपर एडिशन और नीचे सब्ट्रैक्शन, और अगर सब्ट्रैक्शन है तो ऊपर सब्ट्रैक्शन और नीचे एडिशन। ये याद रखना है आपने। सो इन दिस केस वी आर हैविंग ऑन ए प्लेस, ए की जगह पे हमारे पास क्या है, 1/4। तो इस एरिया को एज ए कंसीडर करेंगे ए, और इस एरिया को एज ए कंसीडर करेंगे बी। फॉर दैट वी जस्ट नीड टू पुट ऑल दी वैल्यूज़ ऑफ दीज। तो हम क्या करेंगे, सिंपली वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। चाहे तो ये वाली जो स्टेटमेंट है ना, इस साइड पे लिख लें। ये एक अच्छी प्रैक्टिस समझ लीजिए कि टेंजेंट इनवर्स ए हमारा क्या है, 1/4 प्लस टेन इनवर्स, और बी हमारा क्या है, सॉरी बी की जगह तो उसकी वैल्यू लिखनी है यार, वो है 1/5। अकॉर्डिंग टू दैट हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। टेंजेंट इनवर्स ए हमारा क्या है, 1/4, तो ए की जगह सिंपली पुट कर देंगे 1/4 प्लस बी की जगह क्या है, 1/5, तो सिंपली बी की जगह 1/5। आई होप ये तो सिंपल है, ठीक है। 1 माइनस ए की वैल्यू, ए है 1/4, सिंपली पुट कर दीजिए 1/4, और बी है 1/5, तो इसको भी सिंपली पुट कर दीजिए 1/5। आगे वाला काम बहुत ईजी है, सिंपल सिंप्लीफाई करना है, या सिंपल सिंप्लीफाई करना है। तो करते हैं ना। टेंजेंट इनवर्स ऊपर अगर हम देखें, सिर्फ ऊपर की बात कर रहा हूँ मैं, ऊपर वाली वैल्यू की, ठीक है। तो ऊपर क्या होने लगा, एलसीएम आने लगा, और क्रॉस मल्टीप्लाई 5 1 द 5, 4 1 द 4 और 5 4 द 20। आई होप ये तो आपको डायरेक्ट समझ आ रहा होगा यार कि एलसीएम सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई में 5 1 द 5 प्लस 4 1 द 4 और 5 4 द 20। क्योंकि दोनों एक ही टेबल पे नहीं जाते, इसलिए दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख दिया। एलसीएम 3 क्लास, या अब तो आने चाहिए, ठीक है। 1 इज स्टिल देयर, माइनस मल्टीप्लाई, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ऊपर वाला ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा 1 1 द 1, और नीचे वाला नीचे वाले से 5 4 द 20। आई होप इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। अगर कन्फ्यूजन हो रही है तो अपने
मैथमेटिक्स के जो कॉन्सेप्ट्स हैं एलसीएम के ख़ास तौर पे उनको बेटर कीजिए, होनी नहीं चाहिए, इसलिए कह रहा हूँ। ओके, सो कंटिन्यू करते हैं। टेंजेंट इनवर्स ब्रैकेट, ऊपर क्या हुआ 5 और 4 क्या हो गए 9 और नीचे क्या आ गया 20। या ये जो डिनोमिनेटर है ना उसको मैंने ऐसे डाल दिया, ठीक है। तो ऐसे लिख सकते हैं स्लैश की तरह। आई मीन टू से मैं ये क्यों डिफाइन कर रहा हूँ, एक दफ़ा स्टूडेंट मेरा एक था, मैंने पहले भी एक क्लास में बताया था, तो मैंने एक क्वेश्चन किया फॉर एग्जांपल, वो ऐसे लिखा था, ऐसे लिखना था सॉरी, और मैंने गलती से ऐसे लिख दिया। तो मुझे एक स्टूडेंट ने कहा सर सारा क्वेश्चन समझ आ गया, बस एक बात समझ नहीं आई। मैंने उससे पूछा क्या, कहता सर ये चीज़ समझ नहीं आई। तो मैंने उसे एट दी एंड बताया कि अगर इसको मैं ऐसे लिख दूं तो ठीक है। तो उसने कहा हाँ सर अब ठीक है, अब समझ आ गया। तो इस चीज़ को हम समटाइम ऐसे लिख लेते हैं, इट्स नॉट अ बिग डील, दैट्स वाई जगह बचाने के लिए, कंजूसी करने के लिए समटाइम मैं ऐसा काम कर देता हूँ। सो 5 + 4 9 और 20 इज स्टिल देयर। नीचे आ जाइए, ये वाला जो नीचे आना था 21 था 20 -1 और इसके नीचे क्या आ रहा है 20। तो मैं स्टेप पूरे करने के चक्कर में ये सारे काम कर रहा हूँ, ठीक है। इससे ज़रा आगे आ जाते हैं, मतलब हम इस स्टेप से आगे। सो अगला स्टेप है टेन इनवर्स, ऊपर क्या है हमारे पास 9/20। अब इधर तो जगह है तो मैं ऐसे लिख लेता हूँ, नो प्रॉब्लम। सो 20 - 1 क्या हो जाएगा 19। आई होप मेरी बात आपको समझ आ रही हो। ऊपर वाला 9/20 स्टिल देयर, 20 में से 1 गए तो 19 और नीचे वाला 20 इज स्टिल देयर। आगे तो आपको समझ आ गई होगी। या यू आर जीनियस यार, कि अगर दो वैल्यूज़ फ्रैक्शन में बटे में लिखी हैं और उनकी जो डिनोमिनेटर है वो सेम है तो वो कट आउट हो जाता, तो बचा क्या राइट हैंड साइड। गौर करो, बन गई। या इतना सिंपल सा काम है और इतने सिंपल से ये क्वेश्चन है। ऊपर बचा 9 और नीचे बचा 19 एंड दैट्स इट, दैट इज अवर एक्चुअली राइट हैंड साइड। हैंस प्रूव्ड नाउ। आगे आप एंड पे लिख लिया करें बेशक कि हैंस प्रूव्ड दिस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। मतलब क्या लिखना क्या है, हैंस बेटर वे है। मतलब अगर आप लिख लेते हैं तो एक अच्छी प्रैक्टिस है। हैंस पूरा क्वेश्चन फिर से लिखिए, क्या टेन इनवर्स 1/4 प्लस टेन इनवर्स 1/5 विच इज इक्वल टू टेन इनवर्स 9/19। ये हमने प्रूव कर दिया। हैंस प्रूव्ड ऐसे लिख दिया कीजिए कि ये पूरी चीज़ इस चीज़ के इक्वल है और हमारा क्वेश्चन हो भी गया। एंड आई होप कि आपको समझ भी आ गई होगी। और मैं चाहता हूँ कि आप प्रैक्टिस करने के लिए क्या करें कि एक दफ़ा इस क्वेश्चन को खुद करें और क्वेश्चन नंबर 9, 11 और 12 एक दफ़ा खुद करने की ट्राई ज़रूर करें। जहाँ से समझना है देख लेना, मैं कंप्लीट ही करवाऊँगा। सो लेट्स कंटिन्यू। वेलकम बैक क्लास। देख रहे होंगे यार मैंने नोट नहीं किया, ज़्यादातर मैं नोट करके ही समझा देता हूँ, टाइम बच जाता है। लिटरली टेलिंग यू, इन क्वेश्चंस को करवाने में मुझे मज़ा बहुत ज़्यादा आ रहा है। इतने इंटरेस्टिंग और मज़ेदार से ये क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन तो काफ़ी सिमिलर है क्वेश्चन नंबर 10 के साथ, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 9 है ना, या आई थिंक क्वेश्चन नंबर जो 10 था वो साइन इनवर्स वाला सेम ऐसा ही था, बस उसमें ये था कि दोनों प्लस थे तो साइन इनवर्स के 2 बार फॉर्मूला लगते थे, ठीक है। लेकिन इसमें भी 2 बार ही लगेंगे, पर सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट है। क्या इक्वेशन लेंथी है, टेंजेंट इनवर्स की 3 वैल्यूज़ हैं, पर 3 वैल्यूज़ वाला तो कोई फॉर्मूला हमारे पास है ही नहीं, हमारे पास तो 2 वैल्यूज़ वाला है ना। तो आपको याद होगा जो हमने क्वेश्चन नंबर 10 के साथ खेल खेला था वही हम 9 के साथ भी खेल खेलेंगे। वो क्या है कि हम पहले इन 2 वैल्यूज़ को सॉल्व करेंगे, फाइनली हमें एक वैल्यू मिल जाएगी, फिर उस वैल्यू को और इस वैल्यू को दोबारा से फॉर्मुलेट करेंगे और फिर गेट करेंगे राइट हैंड साइड। सो जल्दी से शुरू करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड को टेक करते हैं विच इज़ एक्चुअली लेफ्ट हैंड साइड। अगर मैं यहाँ पे जगह बचाने के लिए कुछ स्टेप्स स्किप कर जाऊँ तो उसके लिए माजरत, लेकिन आप समझते जाइएगा। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 3/4, टेंजेंट इनवर्स 3/5 माइनस टेंजेंट इनवर्स 8/19। अच्छा ये चीज़ अब साथ ही चलने वाली है, एज इट इज़ लिखी जाएगी। तो मेन फोकस हमारा ना इन 2 वैल्यूज़ पे होना चाहिए, क्योंकि हम अपना जो फॉर्मूला लगाने वाले हैं वो टोटल का टोटल इन पे अप्लाई होगा। तो फॉर्मूलेट हम इनको करेंगे अकॉर्डिंग टू दैट दिस थिंग एज ए एंड दिस थिंग एज बी। बट क्योंकि पूरे स्टेप्स करने हैं तो मैं लिख लेता हूँ फॉर्मूला फिर से, आई होप आपको याद भी होगा। टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी विच इज़ इक्वल टू, मेरे साथ साथ पढ़ना है यार, टेन इनवर्स क्योंकि प्लस है तो a प्लस बी ओवर 1 माइनस ए बी। सो अप्लाई ऑन ओनली दिस ब्रैकेट, इनके ऊपर अप्लाई होगा। अप्लाई करते हैं टेन इनवर्स a हमारा क्या है, मैं वो दोबारा से लाइन नहीं लिख रहा, आई होप आप समझ रहे हैं। अब a हमारा क्या है मैं पॉइंट आउट कर देता हूँ फिर भी आपके लिए, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। a है हमारा 3/4 और b है हमारा 3/5। आई होप बात समझ में आ रही है साथ साथ। ओके, सो टेन इनवर्स a हमारा है 3/4, ये मार्कर थोड़ा सा लाइट हो गया,
सॉरी अबाउट दैट। ऑलराइट, मार्कर थोड़ा लाइट हो गया था। 3/4 इज़ a प्लस, और b है हमारा 3/5 ओवर 1 माइनस a है हमारा 3/4 और b है हमारा 3/5, और ये ब्रैकेट मैंने क्लोज कर दी। फॉर्मूला माइनस माइनस टेन इनवर्स 8/19। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। कंटिन्यू करते हैं। मार्कर की ना इंक्स एक्चुअली थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं, जिस वजह से मुझे बार बार चेंज करना पड़ रहा है। ओके, अब हम अगर सिर्फ ऊपर वाली वैल्यू की बात करें, ब्रैकेट के सिर्फ ऊपर वाली वैल्यू की, तो सिचुएशन क्या है कि क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और नीचे क्योंकि वैल्यू सेम नहीं है इसलिए हमें एलसीएम तो लेना ही पड़ेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब ही ये था कि एलसीएम लेना पड़ेगा। सो 5 3 द 15, 4 3 द 12 एंड 5 4 द 20। आई होप ये तो क्लियर है यार। 5 3 द 15 प्लस 4 3 द 12 और 5 4 द 20, इसमें तो कोई कन्फ्यूजन नहीं। नीचे 1 माइनस 3 3 द 9 एंड 5 4 द 20। आई होप इंटायरली क्लियर है। माइनस ये वैल्यू एज इट इज़ आएगी कब तक, जब तक ये सॉल्व होके एक वैल्यू नहीं हो जाती। सो टेन इनवर्स बस होने वाली है 50। अच्छा यार, यहाँ पे अगर एक स्टेप स्किप कर लूँ तो आई होप आप समझ पाएंगे कि मैं एक स्टेप यहाँ पे स्किप कर लेता हूँ। 21 द 20 माइनस 9/20। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई कन्फ्यूजन हो रही है तो आप स्टेप को बेशक पीछे करके देख लें कि 1 इज़ स्टिल देयर, 5 4 द 20, 21 द 20 माइनस 3 3 द 9 और नीचे आ गया 20। ये समटाइम ना मैं बहुत ज़्यादा करता हूँ, इसलिए मैंने ऐसा कर दिया कि मैं ज़्यादातर यहाँ पे स्टेप्स को स्किप कर जाता होता हूँ जब रियल में ख़ुद भी करता हूँ। आप कोशिश कीजिएगा सारे स्टेप्स करने की। इंटर लेवल है, मैं नहीं चाहता आपका कोई भी मार्क डिडक्ट हो। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। 15 एंड 12 विच इज़ 27 और 20 अपनी जगह पे। नीचे आ गए 20 में से 9 गए तो 11 और ये वाला 20 अपनी जगह पे। आई होप आप इस स्लैश को आप समझ रहे हैं। दिस इज़ या फ्रैक्शन। माइनस टेन इनवर्स 8/19 इज़ स्टिल देयर। अब जो हम देख रहे हैं वही हम कंटिन्यू करेंगे। वो क्या कि दोनों की फ्रैक्शन सेम है, तो फ्रैक्शन दोनों की जब सेम होती है तो वो कट आउट हो जाती है। फाइनली हमारे पास बचा क्या है, मैं आगे लिखना बेटर समझूंगा, मैं आगे ही लिख देता हूँ। ये लगाई हमने लाइन। बचा हमारे पास क्या, टेन इनवर्स, यहाँ बचा 27/11 या 27/11 माइनस माइनस टेन इनवर्स 8/19। आई होप आपको स्टोरी पूरी तरह से समझ आ रही कि हमने इन दोनों को टेक करके एडिशन का, टेंजेंट इनवर्स एडिशन का फॉर्मूला लगाया। एट द एंड हमें एक वैल्यू मिली, टेन इनवर्स 27/11 माइनस टेन इनवर्स 8/19 इज स्टिल देयर। वो अपनी जगह पे हैं, उन्हें हमने नहीं छेड़ा। तो अब बात वहीं आ गई जो मैंने बोली थी क्वेश्चन नंबर 10 में जो की थी कि जब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये एक वैल्यू बन जाएंगी और आगे वाली वैल्यू हमारे पास पहले ही है। तो अब इन पे फॉर्मूला लगेगा। या नाउ अगेन अप्लाइंग या यूजिंग डिपेंड्स ऑन यू, जो मर्जी लिख लीजिए। फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला? अब क्योंकि बीच में सब्ट्रैक्शन है तो ऑफ कोर्स अब सब्ट्रैक्शन का ही फॉर्मूला लगेगा ना। एंड सिंस यू नो दैट टेन इनवर्स ए माइनस टेन इनवर्स बी विच इज इक्वल टू, हमेशा रिपीट करना है, या टेन इनवर्स, क्योंकि ये सब्ट्रैक्शन वाला है तो इस बार ऊपर सब्ट्रैक्शन आएगी a माइनस बी और नीचे एडिशन आएगा 1 प्लस ए बी। आई होप आपको यहाँ तक तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी, क्लियर होगा। कंटिन्यू करें, श्योर कंटिन्यू करते हैं। इज इक्वल टू टेन इनवर्स, मैं वैल्यूज़ पुट करने लगा हूँ लेफ्ट साइड लिखे बिना। आई होप आपको समझ आ रही होगी। ये साइड मैंने यूज़ नहीं करनी, मुझे सिर्फ ये साइड यूज़ करनी है। फॉर दिस इज़ ए एंड दिस इज़ बी, वी हैव टू फॉर्मुलेट ऑन दैट। ठीक है, चलें। टेन इनवर्स ए हमारे पास क्या है 27/11 माइनस माइनस बी क्या है 8/19, 1 प्लस ए हमारे पास क्या है 27/11 और बी हमारे पास क्या है 8/19। आई होप आज मुझे भी कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़ने वाली है। सो लेट्स कंटिन्यू। थोड़ा सा अगर मैं डिस्टर्ब करूं तो उसके लिए सॉरी। ओके, अब एलसीएम की बात आ गई तो सिर्फ ऊपर की बात करेंगे पहले, क्योंकि वैल्यूज़ थोड़ी अजीब सी हैं। 19 को 27 से करें तो 27 को अगर मैं 20 से करूं तो ये कितना हो जाता है 270 और 270 कितना हो जाता है यार 540। या उसमें से अगर मैं एक 19 कम कर दूं, 19 के 27 या, तो अगर मैं उसमें से 27 कम कर दूं तो ये बचते हैं 513। ठीक है, माइनस, और 11 को 8 से करूं तो 88 और नीचे आ गया 11 को 19 से करें तो
11 को 19 से करें तो सोचो, सिंपल है यार, 19 10 द 190 और 190 और 19, नहीं समझ आ रहा, इजी है। 209 कंफर्म करने के लिए ना आप एक दफ़ा करके देख लीजिएगा, अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो मे बी यहाँ पे मैं कोई मिस्टेक कर दूँ, और पता कैसे चलेगा, पता मुझे चलिएगा वो कैसे, अगर ये चीज़ टोटल की टोटल 1 बन गई तो मैं सही कर रहा हूँ। वैसे मैं कैलकुलेटर से कंफर्म कर लूँगा, डोंट वरी। बेटर ये होगा कि आप मेरे साथ साथ कैलकुलेटर भी यूज़ किया करें जब आपको कन्फ्यूजन हो रही हो। सो लेट्स कंटिन्यू। 1 + 8 को 27 से करना है, थोड़ा सा लेंथी हो गया, करके देख लेते हैं, नो प्रॉब्लम। यानी कि 30 को अगर मैं 8 से करूँ तो 8 30 240, 240 में से 8 3 24 अगर मैं कम करूँ तो ये बन जाता है 240 में से, हाँ 216, या तो ये हो गया 216। और 11 को 19 से करेंगे तो वही 209। आई होप आपको कुछ ना कुछ तो क्लियरेंस हो रही होगी, ठीक है, कन्फ्यूजन तो नहीं हो रही, आई होप नहीं हो रही होगी। मैं कंटिन्यू करता हूँ, लेट्स कंटिन्यू। 10 इनवर्स 513 में से 88 को अगर मैं माइनस करूँ तो बनता है 425, या आई होप 425 बनता है। इसके नीचे आ गया 209, वैल्यू लंबी हो गई, 209 बनता। फिर स्टेप खा लूँ ताकि यार जगह पूरी आ जाए, ओके सॉरी, और स्टेप खाने लगा हूँ यहाँ पे, प्लस 209। और राइट, सिंपल है, 19 को 11 से किया तो 209, 209 बनता, 209 प्लस 27 को 8 से किया तो 216। अगर मैं इन दोनों को, इन सब को ऐड कर दूं तो ये टोटल कितने बनते हैं, 200 और 200 कितने हो गए, 400, 16 और 9 कितने हो गए, 25, और नीचे तो 209 है ही। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर है, और मेरा मैथमेटिक्स आई थिंक ठीक काम कर रहा है। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि वैल्यूज़ टोटल सेम है, तो आप चाहें तो एक एक स्टेप करके कट कर लें जी, कि 209 से कट गया और फिर बचा 425 ओवर 425, और चाहें तो ऑन द होल पूरी वैल्यू को इकट्ठा कट कर दें, 425 इंटू 425, 425 ओवर 425 कट गए, यानी ये पूरी वैल्यू क्योंकि सेम थी तो कट आउट होगी। तो फाइनली यहाँ से क्या बचा, फाइनली यहाँ से बचा टेंजेंट इनवर्स 1, और टेंजेंट इनवर्स 1 होता है π/4, जो कि हमारी एक्चुअल में क्या है, राइट हैंड साइड। एरोप्लेन गुजर रहा है, अगर साउंड में कोई प्रॉब्लम आए तो उसके लिए सॉरी, बट आई होप कि आपको क्लियर हो रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ। एलसीएम लिया सिंपली, ये वैल्यू बन गई। नीचे की अगर बात करें तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 27 को 8 से तो 216 बना, 19 को 11 से किया तो 209, 209 बनता, 209 दोनों का एडिशन किया, और नीचे आ गया 425 ओवर 209, ऊपर आ गया 513 में से 88 को माइनस किया तो 425 ओवर 209। आई होप ये समझ आ रहा है, अगर मैं तेज़ बोल रहा हूँ तो सॉरी, वीडियो को पीछे करके ज़रूर देखें कि मैंने क्या किया है। कटिंग के बाद यहाँ पे 1 आ गया, और टेंजेंट इनवर्स 1 होता है π/4 विच इज़ एक्चुअली अवर राइट हैंड साइड, और नीचे फिर से लिखना है, हैंस प्रूव्ड पूरी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। और अगर कोई मैंने मैथमेटिक्स में मिस्टेक कर दी हो कैलकुलेशन में, सिंप्लीफाई करने में, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बाकी सबको आगाह कीजिएगा कि सर ने यहाँ पे मिस्टेक कर दी है। आई होप कि नहीं हुई होगी, लेकिन अगर हुई हो तो उसके लिए सॉरी। और 2 क्वेश्चन रहते हैं यार, जल्दी से क्लास को कंटिन्यू करते हैं। वेलकम बैक, क्लास स्टार्ट करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपने देखा होगा, मैंने फिर से नोट नहीं किया, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पक्का नोट करके ही समझाऊंगा। आई नो उसमें टाइम बहुत ज़्यादा बच जाता है, नोट हुआ होता है, आप जल्दी से नोट कर लेते हैं, वो प्रैक्टिस अच्छी रहती है। अकेडमीज़ में और कॉलेजेस में भी मैं ज़्यादा ऐसा ही करता हूँ, पहले नोट करता हूँ बाद में समझाता हूँ, और वो प्रैक्टिस अच्छी रहती है। बट इन क्वेश्चन को करने में लिटरली बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, इसलिए ये क्वेश्चन पक्का लास्ट मैं आपके साथ साथ सॉल्व करूँगा, और नेक्स्ट क्वेश्चन पहले से सॉल्व होगा, नोट करके फिर से समझाऊँगा पक्का। पर ये क्वेश्चन मेरे साथ आप साथ साथ समझें, लिटरली बहुत इंटरेस्टिंग, मेरा फेवरेट क्वेश्चन है एक तरह का। इसमें खेलने में बहुत मज़ा आता है, लिटरली पूरा प्रॉपर एक गेम है, ये एक खेल है एक तरह का, मुझे तो बिल्कुल एक गेम ही फील होती है। इस क्वेश्चन में एक ही चीज़ यूनिक है कि यहाँ पर हमें लेफ़्ट को राइट और राइट को लेफ़्ट बनाना इम्पॉसिबल होता है। या आपको याद होगा 9.4 क्वेश्चन नंबर 19 आई थिंक, जहाँ पे ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि लेफ़्ट को राइट नहीं बना सकते और राइट को लेफ़्ट नहीं बना सकते, तो क्या करते हैं, 1 सेकंड के लिए वीडियो को पॉज करके ना यार ज़रा सोचो क्या करेंगे अगर हम लेफ़्ट को राइट नहीं बना सकते और राइट को लेफ़्ट नहीं बना सकते। लिटरली प्रॉमिस मी, एक सेकंड के लिए वीडियो को पॉज करके ज़रा सोचो, फिर कंटिन्यू करना, मैं तो बताने ही लगा हूँ। आई होप आपने पॉज किया होगा। हाँ, ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं, लेफ़्ट को राइट और राइट को लेफ़्ट नहीं बनाते, राइट और लेफ़्ट दोनों को सॉल्व करते हैं। या शोर आ रहा है, ओके, राइट और लेफ़्ट दोनों को सॉल्व करते हैं और एक पॉइंट पे जाके दोनों सेम हो जाते हैं। दिस इज़ इंटायरली क्वाइट जस्ट अ गेम। सो जल्दी से शुरू करते हैं यार। ओके, टेक अ लेफ्ट हैंड साइड। ओहो, ये तो बहुत ही बेचारा कमज़ोर सा मार्कर है। कंटिन्यू करते हैं। 10 इनवर्स 1/11 प्लस 10 इनवर्स 5/6। ओके,
फॉर दिस वी आर हैविंग द फॉर्मूला, सिंस फॉर्मूला क्या है आपको याद होगा, मैं फिर से रिवाइज करूंगा और बोर करूंगा ताकि आपको फॉर्मूला याद हो जाए। टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी इज इक्वल टू टेन इनवर्स ए प्लस बी ओवर 1 माइनस ए बी। हाँ, थोड़ा सा स्पीड से लिख लूँगा क्योंकि अब आपको आता है। आई एश्योर यू ना, या आई बिलीव ऑन यू कि आपको अब आता है। लेट्स कंटिन्यू। अकॉर्डिंग टू दैट इज इक्वल टू टेन इनवर्स ए क्या है 1/11 प्लस और बी क्या है 5/6। नीचे आ जाते हैं। 1 माइनस ए क्या है हमारा वही 1/11 जो अभी अभी था, और बी क्या है हमारा 5/6। ऑलराइट, लेट्स कंटिन्यू। टेन इनवर्स ऊपर हमने अगर देखें गौर से, अगर वैल्यू को देखें तो ऊपर वाली वैल्यू के अंदर प्रॉब्लम यह है कि नीचे डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई एलसीएम या 6 1 द 6 प्लस 11 5 द 55 एंड 11 6 द 66। नीचे आ जाते हैं। यहाँ पे अगर मैं एक स्टेप खा लूँ तो माजरत, ठीक है, क्योंकि मैं साथ साथ करूँगा समझ भी आएगी। 1 इज स्टिल देयर माइनस 5 1 द 5 और 6 11 द 66। आई होप यहाँ तक तो क्लियर है, बट मैं स्टेप जो खाने लगा हूँ 66 1 द 66 माइनस और 5 अपनी जगह पे और नीचे वाला 66 अपनी जगह पे। बस यही स्टेप खाना था और कोई नहीं खाऊंगा पक्का। सो लेट्स कंटिन्यू। टेन इनवर्स अब क्या हुआ 55 और 6 कितने हो गए 61, यही हुआ है ना, ठीक है ओके। और नीचे आ गया 66, नीचे आ जाते हैं। देखें 55 और 6 हो गए 61 और इनके नीचे क्या आ गया 66। 66 में से 5 गए तो क्या बचा 61 और नीचे क्या आ गया 66। एंड एज यू नो दैट ऑन द होल थिंग विच आर इक्वल इन फ्रैक्शन पूरी की पूरी कट जाएगी और क्या बचेगा, या आप जानते हैं क्या बचेगा क्योंकि हर बार यही बच रहा है इत्तेफाक से। टेन इनवर्स और ये पूरी चीज़ कट के बन गई 1 और ये 1 किसके इक्वल होगा π/4 के। टेन इनवर्स π/4 होता है ना, अभी प्रूफ किए तो हैं 2। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आई थिंक यही बनेगा जितना मुझे याद है ना, क्वेश्चन नंबर 12 या इसी का ही खेल होगा कुछ ना कुछ। कंटिन्यू करते हैं। ये आगे बीच की हमारी लाइन। अब हमने राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है और सॉल्व करके एंड पे चेक करना है कि वो π/4 बनती है कि नहीं। तो खेलते हैं उसके साथ भी। टेक अ राइट हैंड साइड। स्टेप्स यार पूरे करने की ना हैबिट बना लो। यकीन मानो आप लोगों को करवाते करवाते मेरी भी हैबिट चेंज हो गई है, रिवर्स चल पड़ी है। एक दफ़ा क्या हुआ था कि मेरी रूटीन बन गई थी स्टेप्स को स्किप करना। अब आपको करवाने की रीज़न की वजह से मेरी रूटीन बैक हो गई है, रिवर्स हो गई है कि मैं भी सारे स्टेप्स पूरे करने लग गया हूँ। एंड इट्स अ वेरी गुड थिंग, वेरी गुड प्रैक्टिस। राइट हैंड साइड को टेक करते हैं। टेन इनवर्स 1/3 प्लस टेन इनवर्स 1/2 सिंस एज यू नीड दैट द फॉर्मूला। अब बोरिंग तो है लेकिन क्या करें, स्टेप्स पूरे करना इज़ अ गुड हैबिट एज आई टोल्ड यू। तो उसके साथ साथ मेरे रिवाइज़ कर लिया करें, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जब हमारी ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाती है तो जैसे मैं कर पा रहा हूँ कि बातें करते करते भी हम लिख लेते हैं, बातें करते करते पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, ऐसा होगा आपके साथ भी होता होगा। बस प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखना है। इक्वल टू टेन इनवर्स। ऑलराइट, ए हमारा क्या है 1/3 एंड बी क्या है 1/2। तो कल जल्दी से करते हैं कंटिन्यू। 1/3 प्लस 1/2 नीचे आ गए 1 माइनस 1/3 एंड 1/2। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। इज इक्वल टू टेन इनवर्स। आगे कर लेता हूँ। सो ओके, अब क्या है, अब हमने देखा फिर से एलसीएम लेना पड़ेगा क्योंकि डिनोमिनेटर सेम नहीं है। 2 1 द 2 प्लस 3 1 द 3। क्लियर लिखना चाहिए 2 1 द 2 एंड 3 1 द 3। और नीचे आ गया 3 2 द 6। नीचे आ जाते हैं 1 माइनस 1 1 द 1 एंड 3 2 द 6। आई होप क्लियर है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। ऊपर आ गया एलसीएम और नीचे आ गया 1 माइनस 1 1 द 1 एंड 3 2 द 6। कंटिन्यू करते हैं। स्टेप्स पूरे करने के चक्कर में जगह बचा ली मैंने। सो 3 + 2 5। नीचे क्या आ गया 6। इधर आ जाते हैं 6 1 द 6 माइनस 1 और नीचे क्या है 6। कंटिन्यू। टेन इनवर्स। ज़्यादा जल्दी तो नहीं कर रहा, समझ आ रही है ना, आई होप आ रही है, ठीक है। कंटिन्यू करते हैं। 5/6। 5 को क्या बना दिया यार मैंने, ओहो मार्कर साहब काम कीजिए ठीक से। 5/6 नीचे आ जाते हैं। 6 में से 1 गए तो 5 और नीचे वाला 6 अपनी जगह पे। पता चल गया होगा यार, इंटायरली चीज़ सेम हो गई तो हम इसे क्या करेंगे कट आउट कर देंगे क्योंकि पूरे का पूरा कट गया। तो क्या बचा टेन इनवर्स और आ गया 1 विच इज़ इक्वल टू π/4। ले हो गया, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ हो गई। एंड पे क्या लिखना है जानते हैं। हैंस प्रूव्ड। मैं लिख देता हूँ सिर्फ ये लाइन
एक काम तो आपके लिए छोड़ दूं, या एक काम क्या सारा ही आपको करना पड़ता है? टीचर समटाइम ऐसे बोल देते हैं, बुरा लगता है सुन के यार कि सारा काम हमने ही करना है, आप तो बस बता रहे हो या आपको ही करना है। सो हैंस प्रूव्ड कि ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो आपने ये पूरी की पूरी लाइन नीचे ज़रूर लिख के क्वेश्चन को एंड करना है ताकि ये प्रैक्टिस आपकी कंटिन्यू रहे लिखने की। नेक्स्ट क्वेश्चन पक्का मैं पहले नोट करता हूँ फिर समझाता हूँ ताकि मेरे मज़े के चक्कर में कहीं आपको बोरियत ना हो रही हो। उसके लिए अगर मैंने बोर किया तो उसके लिए सॉरी। कंटिन्यू करते हैं और अपनी क्लास को जल्दी से ख़त्म करते हैं। लेट्स कंटिन्यू। ऑलराइट गाइस, लेट्स फिनिश अवर क्लास राइट नाउ। दिस क्वेश्चन इज रियली इंटरेस्टिंग, जस्ट लाइक क्वेश्चन नंबर 11। या 2 tan inverse 1/3 plus tan inverse 1/7 is equal to π/4. Let's finish our class with this question now. या प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है, या ये आपने समझ लिया मेरे साथ प्रॉमिस किया है एक तरह का कि आप मेरे ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे इन क्वेश्चंस की ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। सो लेट्स कंटिन्यू। अगर हम देखें तो ये क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफरेंट है। किस एंगल से कि ये 2 tan inverse 1/3 लिखा है। ऐसा तो कोई फॉर्मूला हमने पढ़ा ही नहीं हुआ जिसमें 2 tan inverse लिखा हो। आई होप ऐसा हमने कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा। आई होप क्या नहीं पढ़ा। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास एक लॉजिक है। अगर आपको आई होप याद हो कि अगर कहीं लिखा हो 2a तो क्या मैं इसकी जगह लिख सकता हूँ a + a, या दिस इज़ कंसिडरेबल ना, मैथमेटिक्स में ये अलाउ है। सो इसी तरह अगर कहीं लिखा हो tan inverse 1/2 और साथ लिखा हो 2 तो क्या इसकी जगह पे मैं लिख सकता हूँ tan inverse 1/2 प्लस tan inverse 1/2 ऑफ कोर्स, क्योंकि अगर इन दोनों को ऐड करूंगा तो ऑटोमेटिकली ये चीज़ बनेगी। एंड आई होप कि मेरी लॉजिक और बात आपको समझ आ रही। मैं यहाँ पॉइंट आउट क्या करना चाह रहा हूँ, क्योंकि यही लॉजिक लगेगी यहाँ पे। अगर यहाँ लिखा है 2 tan inverse 1/3 तो लेफ्ट हैंड साइड जो है हमारी वो होगी 2 tan inverse 1/3 प्लस tan inverse 1/7। तो मैं क्या करूँगा कि ये जो चीज़ है 2 tan inverse 1/3 इसकी जगह पे लिख दूंगा tan inverse 1/3 प्लस tan inverse 1/3, और ये जो प्लस tan inverse 1/7 है इसको साइड पे लिख दूंगा। मतलब उसके आगे ही थोड़ा सा फासले पे इसलिए लिखा ताकि आपको ये बात समझ आ सके कि इस चीज़ की जगह पे खुद से, या हम इतने जीनियस हो गए हैं कि मैथमेटिक्स को खुद से क्रिएट कर सकें, सॉल्व कर सकें कि 2 tan inverse 1/3 की जगह tan inverse 1/3 प्लस tan inverse 1/3 लिख लिया। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है। प्लस tan inverse 1/7 इज स्टिल देयर। अकॉर्डिंग टू दैट अब फॉर्मूला किस पे लगेगा, इस हिस्से पे। तो हम वैसे ही लिखेंगे सिंस tan inverse a प्लस है तो प्लस tan inverse b विच इज़ इक्वल टू tan inverse, फॉर्मूला तो याद होगा, याद है ना, या प्लस है तो a + b/1 माइनस ab। मैं इसलिए बार बार लिखता रहता हूँ और बुलवाता रहता हूँ और बार बार बोलता रहता हूँ ताकि आपको याद हो जाए क्लास को लेते लेते ही। बाकी आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। सो लेट्स कंटिन्यू। सो अकॉर्डिंग टू दिस tan inverse a हमारा क्या है, a हमारा ये है यानी कि 1/3, और सॉरी ये a है और b भी हमारा क्या है 1/3, इसलिए वो b लिखने लगा था क्योंकि दोनों सेम ही हैं। सो a इज़ 1/3, b इज़ 1/3। सो tan inverse a प्लस b/1 माइनस a एंड b। आई होप ये तो क्लियर है। और प्लस tan inverse 1/7 इज स्टिल कंटिन्यूइंग, ये साथ साथ चलता रहेगा। अब इसकी बात करते हैं। सो क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर बटा सेम है तो ऊपर वाली वैल्यूज एज इट इज़ आएंगी 1 + 1 और 3 एज इट इज़। नीचे 1 इज स्टिल देयर माइनस 1 1 द 1 एंड 3 3 द 9। आई होप यहाँ तक तो क्लियर है कि 1 माइनस ए बी आए, ये दोनों मल्टीप्लाई होकर 1/9 हो गए और ये चीज़ होगी 1 + 1/3। ओके नेक्स्ट लेट्स कंटिन्यू। ऊपर क्या हुआ 1 + 1 2 और नीचे 3 यानी कि 2/3 हो गया। ये चीज़ बन गई 2/3। नीचे क्या हुआ, मैंने एक स्टेप खाया फिर से जैसे हमेशा खाता हूँ, 9 1 द 9 माइनस और नीचे 9 अपनी जगह पे, 9 - 1 यानी कि 8 और ये नीचे वाला 9 अपनी जगह पे, यानी कि 9 - 1/9 बन गया 8/9। आई होप ये क्लियर है यहाँ तक। कंटिन्यू करते हैं। सो tan inverse अब ये है 2/3 और 8/9। अगर मैं चाहता तो डायरेक्ट कट कर देता, लेकिन आपको समझ नहीं आनी थी, प्रॉब्लम होनी थी, कन्फ्यूजन होनी थी, तो मैंने एक स्टेप और कर दिया, वही बचपन वाला कि अगर कोई चीज़ डिवाइड हो रही हो तो हम उसे मल्टीप्लाई करें तो वो पलट जाती है। आई होप याद होगा, ठीक है। तो वही किया, tan inverse 2/3, डिवीजन क्या है 8/9, बट अगर मैं उसको मल्टीप्लाई लिखूंगा तो वो क्या हो जाएगा 9/8। आई होप ये क्लियर है। पिछली कुछ क्लासेस में भी डिटेल से हमने इस टॉपिक पर डिस्कशन की थी, इसलिए आई होप कि आपको आता है। प्लस tan inverse 1/7 इज स्टिल देयर। सिंपली इसको सॉल्व कर लेते हैं। कैसे, 2 1 द 2, 2 4 द 8, 3 1 द 3, 3 3 द 9। बस हो गया काम। ये 3 तो थोड़ा सा अजीब सा ई से ही हो गया। ओके सो ऊपर बचा 3 1 द 3 और नीचे आया 4 1 द 4 प्लस ये जो अपनी जगह पे है वैल्यू, ये जो प्लस साथ चलता आ रहा है,
प्लस टेन इनवर्स 1/7 इज स्टिल देयर। इट मीन्स ये चीज़ अब एज ए ट्रीट होगी ए और ये चीज़ एज ए ट्रीट होगी बी। नाउ अगेन बाय दैट फॉर्मूला, बट दिस टाइम वी आर हैविंग द सेम फॉर्मूला। ओके, यहाँ प्लस ही रहा, माइनस नहीं आया, या सेम ही हो गया ना। सो टेन इनवर्स ए प्लस बी ओवर 1 माइनस ए एंड बी। आई होप अब तो समझ आ रहा है, ज़्यादा मुझे एक एक पॉइंट करके बताने की आई होप अब ज़रूरत नहीं है, समझ आ रहा है। लेट्स कंटिन्यू। ओ यार, ये तो मैं इरेज कर दूँ ताकि आपको वाइट बोर्ड थोड़ा सा क्लियर लगे और ये भी पता चले कि हम क्वेश्चन को ईजिली कर पा रहे हैं। सो लेट्स कंटिन्यू। ऊपर वही काम एलसीएम, क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम नहीं है, एक ही टेबल पे नहीं जा रहा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई। 7 3 द 21 प्लस 4 1 द 4 एंड 7 4 द 28। आई होप यहाँ तक तो क्लियर है। कंटिन्यू करें या 1 माइनस ऊपर वाले से 3 1 द 3 एंड 7 4 द 28। फिर से स्टेप खाया मैंने? नहीं, शुक्र है इस दफ़ा स्टेप नहीं खाया। सो 21 प्लस 4 25, ये वाला 28 अपनी जगह पे, ये ऊपर वाली चीज़ होगी 25/28, नीचे 28 1 द 28 माइनस 3 और नीचे 28 अपनी जगह पे। आई होप ये तो 100% क्लियर है। अब क्या हुआ, टेन इनवर्स 25/28 इज़ एज इट इज़, नीचे क्या हुआ 28 में से 3 गए तो 25/28। क्लियर है ना, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं। देखें ना, 25/28 इज स्टिल देयर और 28 में से 3 गए तो 25/28 इज़ नीचे भी स्टिल देयर। अब वही वाला काम, क्योंकि इंटायरली सेम है तो पूरे के पूरे कट आउट हो गए और आ गया 1 एंड टेन इनवर्स एज वी नो दैट इज इक्वल टू π/4 और बन गई हमारी राइट हैंड साइड। आगे आपने लिखना है हैंस प्रूव्ड और ये पूरे का पूरा क्वेश्चन। एंड आई होप कि मैं आपकी हेल्प कर पा रहा हूँ इन क्वेश्चंस को करने में। आपने प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी है, प्लेलिस्ट को फॉलो अप करते रहना है ताकि आपको कोई क्वेश्चन आए तो मिस ना हो जाए या कोई कन्फ्यूजन ना हो क्वेश्चन को ढूंढने में। प्लेलिस्ट इज़ अ बेटर वे टू फाइंड आउट ऑल दी क्वेश्चंस। आई होप अब ढूंढ लेंगे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। खुदा आप सबको खुश रखे और कामयाब करे। खूब मेहनत करते रहिए लेकिन स्मार्ट वर्क के साथ। अल्लाह हाफिज़ क्लास।